छठ की छटा गली मोहल्लों, चौक चौराहों और बाजारों में दिखने लगी है। बिहार और पूर्वांचल के लोग छठ को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छठ की रौनक खूब देखने को मिलती है। यही वजह है कि जैसे जैसे छठ का समय नजदीक आने लगता है, वैसे वैसे छठ में इस्तेमाल होने वाले सारे सामान भी महंगे हो जाते हैं। कई बार लोग छठ महंगाई की वजह से भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस छठ आप कैसे सस्ते और सुविधाजनक तरीके से अपनी टोकरी को सजा सकते हैं। छठ की टोकरी में क्या क्या रख सकते हैं जिससे आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा। छठ पूजा में सबसे ज्यादा महत्व सूप का होता है, क्योंकि कामना के मुताबिक श्रद्धालु सूर्य भगवान को प्रसाद से भरा हुआ सूप चढ़ाते हैं। उस सूप में फल, फूल और ठेकुए का प्रसाद होता है, जिसे आप दौरा यानी टोकरी में रखकर घाट तक ले जाते हैं। ये दौरा सूप से भरा होता है, जिसमें नारियल, शकरकंदी, केला, सुपारी, पान का पत्ता, फूल माला, आंवला, बड़ा नींबू और हल्दी होती है। छठ पूजा के लिए सबसे पहले सूप खरीदना होता है। ये करीब 50 से 60 रुपए में मिल जाता है। दौरा आपको बाजार में आसानी से मिल जाता है, जिसकी कीमत 100 से 120 तक होती है। छठ में नारियल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नारियल आप 50 से 60 रुपए तक खरीद सकते हैं। शकरकंदी फल के तौर पर सूप में चढ़ाया जाता है। 500 ग्राम शकरकंदी की कीमत बाजार में करीब 20 से 25 तक की होती है। इसके अलावा केला के बिना छठ का सूप अधूरा माना जाता है। 1 दर्जन केले से आप अपने छठ के सूप को सजा सकते हैं। 1 दर्जन केले बाजार में करीब 50 से 60 रुपए तक मिल जाते हैं। सुपारी 2 रुपए में 1 मिल जाएगा। पान के पत्ते से सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। अमूमन पान का एक पत्ता 5 रुपए में मिल जाता है। छठ मैया के सूप को फलों से सजाया जाता है। फूल माला आप 40 रुपए तक आसानी से खरीद सकते हैं। आंवला को सूप पर प्रसाद के तौर पर रखा जाता है। आंवले को किलो के भाव से या फिर 3 से 5 रुपए में 1 पीस आंवला भी खरीद सकते हैं। बड़े नींबू से छठ मैया को अर्घ्य दिया जाता है। बड़ा नींबू बाजार में 20 से 30 रुपए में मिल जाता है। छठ पूजा के सूप में कच्ची हल्दी को भी शामिल किया जाता है। बाजार में हल्दी 5 रुपए तक की मिल जाती है। ये तो थी सामान्य तौर पर छठ पूजा के सामग्री की लिस्ट, जिसे लोग अगर समय से पहले खरीद लें तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे लोग अर्घ्य वाले दिन ही इसकी खरीदारी करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि इन सामग्रियों की कीमतें कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। धर्म के जानकारों के मुताबिक फल और फूल के अलावा बाकी सारी चीजें आप पहले भी खरीद सकते हैं। इससे आपको परेशानी भी कम होगी और छठ का सारा सामान सस्ता और आसानी से मिल जाएगा। हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को छठ मनाया जाता है। पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है, उसके बाद खरना होता है और तीसरे दिन शाम को सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। फिर आखिरी दिन सुबह में व्रत करने वाले लोग सूर्य को अर्घ्य देकर इस पर्व का समापन करते हैं। छठ महापर्व पर नदी, तालाब, घाट पर गजब की रौनक देखने को मिलती है। सब लोग एकत्रित होकर सूर्य देव की आराधना करते हैं और छठ मैया से परिवार में सुख शांति मांगते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धर्म कर्म से जुड़ी सभी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।